जेई एडवांस के लिए इरोडोफ तो ज़रूरी है, बट लेट्स डू इरोडोफ प्लस, हम उससे भी कुछ बेहतर सॉल्यूशन करेंगे। दिस इज़ द प्रॉब्लम 1.3, पहले इसे सॉल्व करिए एंड देन इसी प्रॉब्लम को मैं स्लाइटली प्लस करूँगा, स्लाइटली टफ करूँगा, ताकि आपको एक और चैलेंज मिल सके। लेट्स डाइव इन। A car starts moving rectilinearly with the first acceleration w 5 meter per second square. Initial velocity equals to 0. Then uniformly and finally deaccelerating at the same rate w comes to a stop. The total time of motion is 25 seconds and the average velocity during that is 72 km per hour. मुझे ये पूछ रहा है कि how long does the car moves uniformly. Give this problem a try, then look into solution. So the solution is quite simple. Hopefully आपने solve किया होगा. Given is average velocity is 72 kilometers per hour. That is 20 meters per second. So let me use the graphical analysis. मैंने एक स्पीड टाइम ग्राफ बनाया, पहले उसकी स्पीड बढ़ी, फिर वो स्पीड कांस्टेंट रह गई, फिर वो स्पीड घट गई, बिकॉज जो जिस रेट से वो एक्सेलरेट हो रहा था दैट रेट वाज इक्वल टू ऑल्सो क्या चीज़, उसका वो जिस रेट से रिटार्ड हुआ। ठीक है, दोनों क्योंकि सेम है इसलिए दोनों में समय सेम लगेगा। सो बोथ टाइम आर टेकन एज टी नॉट। नाउ मुझसे ये पूछा गया है सवाल में कि वो कितने देर तक यूनिफॉर्मली चलेगा, दैट इज टी वन। होपफुली यहाँ तक आपको समझ में आया। सो लेट्स सी द टोटल टाइम इज गिवन एज 25। देखिए हम ग्राफ से देख सकते हैं टोटल टाइम t1 प्लस 2t0, t0 प्लस t0, सो 2t0 प्लस t1 इज व्हाट 25 गिवन है। नाउ सो टोटल डिस्टेंस इज एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। एवरेज वेलोसिटी वाज गिवन एज 20, टाइम वाज गिवन एज 20, सो 500 मीटर। अब देखिए हम ग्राफ से ये चीज़ देख सकते हैं कि हमारा v मैक्सिमम बाई t0 इज 5, v मैक्सिमम बाई t0 इज 5। सो जो एरिया अंडर ग्राफ है दैट इज नथिंग बट डिस्टेंस, तो एरिया क्या होगा हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स t1 प्लस दिस इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। हाउ इज दिस, अगेन एरिया लिखना है तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, दिस साइड इज t1 एंड दिस साइड इज t1 प्लस 2t0, तो इन दोनों का सम इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, दिस डिस्टेंस इज v मैक्सिमम। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। तो जैसे ये हुआ तो मैंने इसे लिखा एंड इन द प्लेस ऑफ वी एम आई पुट 5t0, सो t1 प्लस दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, क्यों, क्योंकि 2t0 प्लस t1 की वैल्यू मैंने 25 पुट कर दी, t1 इज एज इट इज, नाउ दिस इज 5t0। सो अब मैं यहां से लिख सकता हूं कि मेरा जो t0 है ना, मेरा जो t0 है दैट t0, सो पार्डन मी देयर वाज अ टाइपिंग एरर। सो यहाँ पर मैंने लिखा है 5t0 विच इज इक्वल टू 500 टाइम्स 2। सो 5 से इसे कैंसिल कर सकते हैं 100 एंड यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करिए, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करिए। नाउ 2t0 कैन बी रिटन एज 25 माइनस t1, सो 100 2 ज़ा 200, 2 ज़ा 400। होपफुली ये समझ में आया होगा। नाउ इट इज अ बेसिक algebraic expression, a plus b, a minus b is 400. So after solving this we will get time as t1. होपफुली आपको ये समझ में आया that 15 second. Now let's go further. This is the ACE problem. This is the concept enhancing problem. So if in previous problem person wants to achieve maximum possible distance in the given 25 seconds, he must stop at the end. Then what is the maximum distance and maximum speed? ये आपको बताना है. Give this problem a try and then look into my solution. Okay, so here is the solution. यहाँ आपको समझना पड़ेगा फॉर मैक्सिमम डिस्टेंस अचीव करने के लिए, ये मैं आपको थोड़ी देर में फिर से समझाऊंगा, बट बी केयरफुल, ही शुड एक्सेलरेट एज मच एज ही कैन। अब एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन हैव सेम मैग्नीट्यूड, सो ही विल एक्सेलरेट फॉर द फर्स्ट 12.5 सेकेंड देन रिटार्ड फॉर द सेम। होपफुली आपको ये समझ में आया। ऐसा क्यों होगा ये मैं आपको 2 मिनट में समझा रहा हूँ, बट समझिए कि ये होगा, मतलब अगर उसे मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करना है तो ये पहले क्या होगा, एक्सेलरेट होगा फॉर हाफ ऑफ द टाइम, रिमेनिंग हाफ ऑफ द टाइम के लिए वो डी एक्सेलरेट होगा।
ठीक है, तो जी मैं इसको क्या कर सकता हूँ, सीधा सॉल्व कर सकता हूँ. tan थीटा इज द एक्सेलरेशन, दैट इज vm by 12.5. सो मैक्सिमम वेलोसिटी इज 62.5 मीटर्स पर सेकेंड. नाउ डिस्टेंस इज हाफ बेस इंटू हाइट. एक्चुअली बेस इंटू हाइट, जैसे मैं इस चीज़ को सॉल्व करूंगा द आंसर कम्स आउट एज 781.25. होपफुली आपको ये समझ में आया होगा. अब आइए मैं आपको लॉजिक समझाता हूँ कि वाई दैट हैपन्स. समझिए, हमारे इरोडो के क्वेश्चन में क्या था, एक्सेलरेट हुआ हमारा बॉडी, देन कांस्टेंट स्पीड से चला और फिर घट गया. क्या आप समझ पा रहे हैं कि दिस एरिया रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस. व्हेन विल दिस एरिया बी मैक्सिमम, जब ये कांस्टेंट होना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा. मींस वो अपने मैक्सिमम तक एक्सेलरेट करेगा एंड देन रिटार्ड करेगा. समझ में आ रहा है. एंड दैट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रीजन कि जो आपके साइक्लिस्ट्स होते हैं, जो रेस करते हैं, वो अपनी पूरी ताकत लगा के एक्सेलरेट हो जाते हैं एंड उसके बाद देन वो थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं एंड धीरे धीरे उनकी साइकिल रुक जाती है जब वो स्प्रिंट करते हैं जिस मोमेंट पे. खैर चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे. होपफुली आपको बड़ा अच्छा लगा होगा. चलिए, हैव अ नाइस डे.